हेलो दोस्तों, अपनी इस यूपीएसआई वाली सीरीज में हम जो है आज एक और वीडियो लेके आ गए हैं आपके सामने। उसी क्रम में इसमें जो पिछले जो वीडियो में हमने देखा था प्रारूप समिति के कार्य, संविधान बनने तक का सफर, उसके आगे बढ़ेंगे कि कहाँ से कौन कौन सी जो है देशों से क्या क्या जो है चीजें हमने ली थी, किस किस देशों से क्या क्या प्रेरित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकाध क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा संविधान जो है वो तो लिखित है, ठीक है। लेकिन संविधान होता कैसा है? लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं, रिटन और अनरिटन। तो लिखित संविधान में जो है किसके आ जाएंगे एग्जाम्पल में, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया के बाद अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जो है लिखित संविधान के जो है आएंगे एग्जाम्पल में। अलिखित संविधान का एग्जाम्पल ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसका संविधान अलिखित संविधान है, ठीक है। इजराइल हो गया, ठीक है। इसके जो संविधान है, ब्रिटेन हो गए, इजराइल हो गए, ये सब जो है, सऊदी अरबिया हो गया, जैसे आपने सुना होगा कि सऊदी अरबिया में कोई कानून नहीं है, तो ये सब जो है अलिखित संविधान है। अब लिखित और अलिखित का मतलब क्या है वो समझिए। लिखित का तो समझ में आ रहा है कि जो है भाई कहीं ना कहीं एक दस्तावेज में लिखा हुआ है सब नियम कानून। अलिखित का मतलब जो है ये बिल्कुल नहीं होता कि जो है कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। इसको आप बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप जो है क्लास या कोचिंग पढ़ते होंगे और एक ही रफ कॉपी में सारी चीजें लिखते होंगे, जैसे कि आपने पॉलिटी भी लिख लिया, हिस्ट्री भी लिख लिया, मैथ भी, रीजनिंग भी, सारी चीज उसमें। जब आपसे कोई पूछे कि भाई पॉलिटी वाला जो है नोट्स देना, तो आप क्या कहेंगे? भाई मैंने लिखा ही नहीं। जबकि आपने जो है वास्तव में लिखा है, लेकिन उसको एक व्यवस्थित रूप में नहीं लिखा है, एक जगह नहीं रखा है। तो अलिखित संविधान का मतलब होता है कि जो भी संविधान लिखे जाते हैं, जो भी नियम लिखे जाते हैं, वो एक फाइलों में कहीं रख दी जाती है, ठीक है। एक पूरा जो है बंद किताब नहीं होता है, एक ही जगह सारे नियम कानून इकट्ठे नहीं होते हैं, इसलिए उसको अलिखित संविधान बोलते हैं। समय जरूरत के हिसाब से इसमें जो है बहुत चीजों को बदला जाता है, समाप्त किया जाता है, और इसमें लिखित में उसी में संशोधन किए जाते हैं। तो संविधान जो है लिखित होते हैं और अलिखित होते हैं, ये ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि भारत का जो संविधान है वो तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये सबको पता होगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको एक देश है, उसी का है, मोनाको। अमेरिका का जो है क्या है इंपॉर्टेंट, कि बड़े देशों में, बड़े देशों में सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान ये किसका है? ठीक है। चाइना जो है उसने अपने संविधान को लगभग 5 बार जो है बदल चुका है, पूरा संविधान ही बदल दिया, ये गलत चीज है। दूसरी जो है संविधान, सबसे नवीनतम जो है नेपाल का संविधान है, 2015 में जो है बनाया गया था, ठीक है, सबसे नवीनतम। तो ये संविधान मतलब देशों के रिस्पेक्ट में जो है थोड़ा मोड़ा जो है ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम देखेंगे कि आगे कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई है। तो संविधान के स्रोत के क्रम में पहला जो बात करेंगे वो जापान से। जापान से क्या लिया गया है पता हो तो अभी तक कमेंट में लिख दीजिए आप, नहीं तो आगे तो हम बताएंगे ही। पहला जो देश है वो है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और तो कुछ भी नहीं है, जापान से एक ही चीज है, ठीक है। ये जो संसद जो हमारी विधि बनाती है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
यानी कि उसमें प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए विधि द्वारा बनने की, वो चीजें हैं। इसको समझाएंगे आगे आने वाले क्लास में। आप बस टू द पॉइंट अभी याद कर लीजिए, समझाने में क्लास भी बहुत बड़ा हो जाएगा और आज टाइम का भी थोड़ा सा अभाव है, इसलिए जो थोड़ा सा जल्दी में ही हम इसको निपटाएंगे। जापान, जापान के बाद जो है जर्मनी। जर्मनी के संविधान को एक टर्म बोला जाता है वाइमर या वीमर। जर्मनी के संविधान को बोला जाता है वाइमर संविधान या फिर वीमर संविधान। कभी कभी एग्जाम में वन लाइनर में पूछा गया है, एसआई में नहीं, अन्य एग्जाम में पूछा गया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकार का निलंबन, यहीं लिख देते हैं। आपातकाल नहीं लिया गया है। कई लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं पढ़ाते समय, या कई लोग, कई जगह डाटा भी ऐसी मिलती है। हालांकि एग्जाम में भी कई बार जो है आपातकाल जो है आंसर सही निकल जाता है, लेकिन अगर कहीं आपातकाल के अलावा ऑप्शन में अगर ये दिया हो कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, तो वो आंसर ज्यादा सही होगा, क्योंकि आपातकाल की जो व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, न कि जो है यहाँ से। ठीक है, जर्मनी से बिल्कुल ही नहीं ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया है कि जो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं ना, वो जो प्रोविजन है, वो प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में कि आपातकाल व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तब ऑप्शन दे 4 देश, तो आप जर्मनी मार देंगे अगर उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं दिया हो। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, बस ऐसे क्वेश्चन हो और 4 देशों के नाम मिल जाए, तब तो जर्मनी आप लगा दीजिए, वो ठीक है। पूछने वाला जो है पूछना यही चाहता है कि ये आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन कहाँ से लिया गया है। लेकिन अगर जो है आपातकाल कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन पूछे और 3 देश का नाम रहे और चौथा ऑप्शन में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 रहे, तो आप 1935 बिल्कुल राइट मारेंगे आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका, जिनको पता हो वो कमेंट में लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और ज्यादा याद होगा। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया संशोधन। हजारों बार सवाल पूछा हुआ है, संशोधन कैसे लिखाएगा? संशोधन, ठीक है। और क्या लिया गया है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन। ठीक है, सॉरी, ये तो आयरलैंड से शायद लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत कंफ्यूजन, हमको भी बहुत लंबे समय के बाद पढ़ भी तो रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको जो है थोड़ा सा वो करूं, लेकिन जो है जो भी गलती होती है मैं उसको सुधार कर लेता हूं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कोई मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, बहुत पीएचडी किया हुआ, जो कि जो है हमसे गलती नहीं होगी। जाहिर सी बात है, आदमी जो है पढ़ा है, एग्जाम कैसे देना है ये चीजें पता है, डेटा है, दिमाग से निकल जाती है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अच्छा, एक फ्रांस, फ्रांस से आपको पता होगा क्या लिया गया है? एक तो गणतंत्र लिया गया है, गणतंत्र, और एक जो पॉइंट है वो ये लिया गया है समानता। ठीक है, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो व्यवस्था है ना तीनों हमारे उसमें प्रस्तावना में, वो फ्रांस की जो है क्रांति से प्रेरित थी। तो
आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं जो है थोड़ा देर इधर हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। जापान बहुत ही एक एक पॉइंट है, जापान से, जर्मनी से, फिर फ्रांस से 2 है, साउथ अफ्रीका से जो है 2 है, संशोधन वाला जो है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, किसके संविधान को वीमर संविधान बोलते हैं? जर्मनी के। अब हम लोग देखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो अब यहां से 3 व्यवस्थाएं हमारे सामने आती हैं। पहला जो है सबको पता है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, भाग जो है कितने में है? 4 में है। दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो था, 12 सदस्यों का मनोनयन, ये कौन करता था, कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो आयरलैंड से ये 3 चीजें हैं, जो कि जो है डीपीएसपी और 12 सदस्यों का मनोनयन सबको ही याद होगा। जिसको नहीं याद होगा भाई साहब, वो तो जो है बिल्कुल इस रेस से अभी तक बाहर हैं। याद करिए तभी अंदर आ पाएंगे। ठीक है, डीपीएसपी और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन सबको याद है। एक अलग से इस पॉइंट को याद करना होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो। मैक्सिमम लोग को यह भी पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ये याद करें। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो है हमने लिया, एक तो समवर्ती सूची, हाँ समवर्ती सूची है, एक है प्रस्तावना। प्रस्तावना की जो भाषा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और ये दोनों सबको याद रहते हैं। ये जो 2 है, जो नीचे लिख रहा हूं, वो थोड़ा अलग है, आप याद रखिए। ये सब पूरा याद करने वाली चीज है, कोई चोर बाजारी नहीं, चोरकटाई नहीं कि नहीं याद करना है। संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन वाली जो व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो है क्या चीज लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के भीतर बोल दीजिए, वाणिज्य का अधिकार। ठीक है, तो इसमें से फिर से मैं बता रहा हूं, ये सबको याद रहता है, ये सबको याद रहता है। इन दोनों पे थोड़ा सा जो है फोकस कर लीजिए, और कुछ है नहीं। ठीक है, 1 मिनट हटते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं जल्दी जल्दी, और 2-4 देश हैं, इसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि अगले क्लास से भारत का एकीकरण हम पढ़ पाएंगे। भारत में एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है पटेल जी ने निभाया है, उसकी थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बता दूंगा, और इसके बाद जो है फिर से अनुसूची वगैरह भाग पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से देश हो गए अभी? अब चलिए कनाडा के बारे में देखते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से आपको क्या क्या चीजें याद होंगी, वो मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूं। जैसे आपको जो है याद होगा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल शब्द नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नियुक्ति कैसे लिखाएगा भाई? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, और क्या लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ये भी जो है यहीं से लिए गए हैं।
जो कि आप लोग को पहले से पता होगा, मैं जानता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा जो है, केंद्र राज्य संबंध, एक संघीय व्यवस्था, बहुत लोग रट के बैठते हैं, संघीय व्यवस्था, ठीक है, ये सब जो है आपको बिल्कुल पता होगा। एक हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना परामर्श वाला जो देता नहीं है अनुच्छेद 143 में, वो परामर्श वाली व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ठीक है। इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय, ठीक है। इसको आगे जो है हम देखें तो और क्या लिया गया है, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित करना। विधेयक किसके लिए सुरक्षित करता है, राष्ट्रपति के लिए, वो वाली व्यवस्था यहां से ली गई है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास रहेगी, ये वाली व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ठीक है। इतनी चीजों को आप बिल्कुल जो है ध्यान से देखेंगे। फिर से मैं बता दूं, एग्जाम में संघीय व्यवस्था कई बार पूछा गया है, केंद्र संबंध कई बार पूछा गया है, इसलिए जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब देखते हैं फिर यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है, तो दो ही चीज है यहां से, तो एक है मूल कर्तव्य 4A, भाग 4A है ना, और एक है वो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, प्रस्तावना में ये वर्ड आता है ना, वही वाला सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये इधर से ली गई हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो देश आएगा वो है अमेरिका। अमेरिका के बाद आप देखेंगे ब्रिटेन, फिर भारत शासन अधिनियम जो था 1935। तो मेन मेन जो है ये सब चीजें हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यूएसए से अगर हमने नोट किया तो अब 4-5 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी याद होगा, जैसे कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और इसमें देखें हम तो न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं, ये तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। और क्या, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। और क्या, वाइस प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी आधा हिंदी आधा इंग्लिश गुड़ गोबर हो जाता है, उपराष्ट्रपति। और क्या चीजें ली गई हैं अमेरिका से, याद याद नहीं आ रहा है, हाँ एक प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई थी, प्रस्तावना की भाषा ली गई थी वहां से ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। और क्या लिया गया है, आप कह सकते हैं न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता। और क्या लिया गया है यहां से, नीचे दिख तो रहा होगा ना, न्यायालय की स्वतंत्रता, और लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट तो जो है हो गए ऐसे ही, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बाकी अनुच्छेद 14 बताएंगे तो उस समय बताएंगे कि विधि का समान संरक्षण वगैरह यहीं से लिया गया, चाहे तो लिख देते हैं हम यहीं पे, विधि का समान संरक्षण।
ठीक है, हो सकता है एक दो पॉइंट छूट रहा हो, आप कमेंट कर दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाभियोग, मूलाधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना, ये चार जो है सबको रटा रटाया होता है, बिल्कुल जो होता है, आप याद रखिएगा। उसमें से ये उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटेन, अरे यार, अब देखते हैं हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको लगभग हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिसमें पॉलिटी जो है क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ही आना होता है। ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या ली गई है, तो दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो संसदीय व्यवस्था, जो भारत में संसद वाली व्यवस्था है, दूसरा है एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता। अब संसदीय व्यवस्था है तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहीं कहीं एग्जाम में लिखा जाता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता, देखिए संविधान की सर्वोच्चता ली गई है किससे, अमेरिका से, और राष्ट्रपति की सर्वोच्चता ली गई है ब्रिटेन से। जो रिट है अनुच्छेद 32 वाला, वो रिट लिया गया है यहां से। ठीक है, और कुछ छूट रहा हो तो आप जो है प्लीज कमेंट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जामों में पूछा जाता है एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, और रिट जो है आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक, अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या चीजें ली गई हैं। मिटाते हैं इसको। अच्छा, ब्रिटेन से कुछ एक तो चीजें इंपॉर्टेंट सी हैं जो छूट रही है, कमेंट में मैं लिख दूंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर जो है अभी आ जाए तो मैं बता दूंगा, इसलिए छोड़ देता हूं, नीचे ही लिखता हूं भारत शासन अधिनियम को। भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम देखेंगे यहां से क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट ली गई है। वीडियो में इतना आ रहा है कि नहीं नीचे का, तो देखिए भारत शासन अधिनियम से मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, 200 से ज्यादा अनुच्छेद अपने संविधान में, 200 से भी ज्यादा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। ठीक है, तो 395 में से तो 200 से ज्यादा का मतलब तो आधा से अधिक हो गया, तो वो सब चीजें कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम से। तो बहुत सारी चीज हो जाएगी, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट होगा वो हम यहाँ पे जो है आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ देखिए, विधि का शासन, ये दिमाग में कभी से घूम रहा था ना, इसीलिए जो है ज्यादा फोकस कर नहीं पा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट छूटा था। विधि का शासन, विधि का शासन जो है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। 1935 वाले में देखते हैं, एक तो आपातकाल हमने बताया था, आपातकाल व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, 1935 से। एक है अध्यादेश, पहले देख ले मैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, कि मैं लिखते जा रहा हूं और दिख न रहा। हाँ अभी तक तो क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है राज्यपाल का काल, राज्यपाल का कार्यकाल, राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत होता है, 3 सूचियां वाली व्यवस्था, 3 सूची जो है, ठीक है, ये सब 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो इतना ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है बाहर बहुत शोर आ रही हो, आपको अंदर शोर जो है सुनाई दे,
तो आपातकालीन व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।